गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रशांत और मैं आप लोगों के सामने आज डायसेक्शन इंडेक्स या घर्षण या विच्छेदन सूचकांक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जियोमॉर्फोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका अध्ययन जो है वो मॉर्फोमेट्री आकार मिति के अंतर्गत किया जाता है। जैसे किसी रीजन या रिवर बेसिन या ड्रेनेज बेसिन के आंतरिक भागों का हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे ये विच्छेदन सूचकांक का अध्ययन जो है वो अपवाह बेसिन के उच्चावच पहलू रिलीफ एस्पेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से हम जब मॉर्फोमेट्री का अध्ययन करते हैं तो वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा हुआ है। पहला रिलीफ मॉर्फोमेट्री एंड फ्लूवियल मॉर्फोमेट्री। तो रिलीफ मॉर्फोमेट्री के अंतर्गत हम विभिन्न सारे एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे हिप्सोमेट्रिक कर्व, क्लाइनोग्राफिक कर्व, परसेंटेज हिप्सोग्राफिक कर्व, एरिया हाइट कर्व, अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम। इन सारे चीजों का अध्ययन हम उच्चावचीय आकार मिति के अंतर्गत करते हैं। तो उसी में से ये डायसेक्शन इंडेक्स का भी अध्ययन इसी के अंतर्गत वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम ये जानने की जरूरत है कि ये डायसेक्शन इंडेक्स है क्या। तो डायसेक्शन इंडेक्स इज एक्सप्रेसिंग अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिलेटिव रिलीफ टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलीफ। ये किसी भी ड्रेनेज बेसिन में जो रिलेटिव रिलीफ होता है और एब्सोल्यूट रिलीफ होता है उसका अनुपात होता है। तो इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे 1936 में स्लोसिटाज महोदय ने इसका अध्ययन किया। फिर 1951 में डी स्मेट महोदय ने इसका अध्ययन किया। जबकि ये दोनों कठिन था, इसलिए डोव-नीर महोदय जो 1957 में एक फॉर्मूला दिया DI इक्वल टू रिलेटिव रिलीफ RR बाय एब्सोल्यूट रिलीफ AR। तो इसके आधार पर वर्तमान समय में इसका अध्ययन किया जा रहा है। इस डोव-नीर महोदय के द्वारा जो डायसेक्शन इंडेक्स निकाला गया है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसको बनाने के कुछ स्टेप्स हैं या इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा सेलेक्ट अ रीजन और ड्रेनेज बेसिन ऑन दी टोपोशीट। सर्वप्रथम टोपोशीट में हम उस एरिया को चिन्हित करेंगे जिसका हमें डायसेक्शन इंडेक्स प्राप्त करना है। तो वो टोपोशीट हम कोई भी 1:50,000 का लेते हैं और उसमें जो है इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो क्षेत्र को हमने सेलेक्ट किया है उसको ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस करते हैं। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, उस ट्रेस किए गए रीजन को हम ग्रिड में बांटते हैं और उस ग्रिड का लेंथ और ब्रेड्थ जो होता है, लंबाई और चौड़ाई जो होता है, वो 1-1 किलोमीटर हम रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्रिड 1 वर्ग किलोमीटर का हमारे पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उस प्रत्येक ग्रिड में जो है देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट वाला जो कंटूर है उसका वैल्यू क्या है, या उसे एब्सोल्यूट रिलीफ भी कहते हैं। तो एब्सोल्यूट रिलीफ प्राप्त करते हैं और उस ग्रिड में देखते हैं मिनिमम हाइट वाला जो कंटूर वैल्यू है। तो इस मैक्सिमम हाइट वैल्यू वाला कंटूर वैल्यू और मिनिमम हाइट कंटूर वैल्यू को लेस करके हम रिलेटिव रिलीफ प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो है कि इस तरह से प्रत्येक ग्रिड का एब्सोल्यूट रिलीफ और रिलेटिव रिलीफ हम प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं डायसेक्शन इंडेक्स का।
तो डायसेक्शन इंडेक्स का फॉर्मूला डोवनीर महोदय ने दिया है, रिलेटिव रिलीफ बाय एब्सोल्यूट रिलीफ। तो इसके द्वारा हम प्रत्येक ग्रीड का डायसेक्शन इंडेक्स प्राप्त कर लेते हैं। और जब डायसेक्शन इंडेक्स हमें प्रत्येक ग्रीड का प्राप्त हो जाता है तो हम ग्रीड के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे बहुत सारा ग्रीड हमारे पास है, 36 है या फिर 25 है या 16 है, तो हम उसे 5 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। अगर हमारे पास ग्रीड की संख्या कम होती है तो हम 3 या 4 भागों में इसे वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं। मुख्यतः ये 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में इनका जो डायसेक्शन इंडेक्स वैल्यू है उस वैल्यू के अनुसार इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। जैसे इसमें फर्स्ट जो है कैटेगरी में वो है एक्सट्रीमली लो डायसेक्शन इंडेक्स। इसका वैल्यू जो है 0 से 0.1 के बीच में होता है। फिर दूसरा जो है वो लो डायसेक्शन इंडेक्स है, इसका वैल्यू जो है 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। फिर मॉडरेट डायसेक्शन इंडेक्स, इसका वैल्यू 0.2 से 0.3 के बीच में होता है। फिर हाई डायसेक्शन इंडेक्स 0.3 से 0.4 के बीच में होता है। फिर पांचवा वेरी हाई डायसेक्शन इंडेक्स मोर देन 0.4 होता है। तो हमें ये पता है कि इसका जो डायसेक्शन इंडेक्स वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही वैरी करता है। इसके बाद हम इन सारे ग्रीड में, यहां पर आप देख रहे हैं इसका वैल्यू पुट किया जाता है। इस सारे ग्रीड में यहां पर 16 ग्रीड को लिया गया है और इस 16 ग्रीड में सब में सारे ग्रीड के मिड पॉइंट में वो वैल्यू को पुट कर देते हैं। और जब ये हो जाता है हमारा, तब इनका जो है हम इनके आधार पर आइसोप्लेथ लाइन खींचते हैं और उसको बाद में इनके इंटेंसिटी के आधार पर उसका शेडिंग कर देते हैं। आइसोप्लेथ या कोरोप्लेथ हम इसका तैयार कर लेते हैं। तो ये तो आउटलाइन हुआ। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं उसे देखना है। तो सर्वप्रथम हमारे पास प्रश्न होता है, प्रिपेयर ए डायसेक्शन इंडेक्स मैप for the selected area of the topographical map with the help of डोवनीर्स महोदय के अनुसार डायसेक्शन इंडेक्स हमें प्राप्त करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमने ट्रेस जो किया था, उसके बाद हम यहां पर 5 कॉलम और 17 रो में एक टेबल तैयार करते हैं, जिसमें पहला कॉलम में हमारा है ग्रीड नंबर 1 to 16 ग्रीड हमारे पास है, तो वो उसको मैंने फिल कर दिया। इसके बाद प्रत्येक ग्रीड में जो हमें प्राप्त होता है मैक्सिमम रिलीफ इन मीटर, इसको आर मैक्स भी कहा जाता है। तो उस प्रत्येक ग्रीड में, जैसे ग्रीड नंबर 1 में हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट वाला कंटूर्स कितना है। तो इसमें ग्रीड नंबर 1 में 660 मीटर का है। इसी तरह से इनका इस ग्रीड में जो है, ग्रीड नंबर 1 में मिनिमम हाइट वाला कंटूर 340 मीटर का है। तो यहां पर हम इस तरह से इस टेबल में सारे ग्रीड को देखते हुए उसमें मैक्सिमम रिलीफ और मिनिमम रिलीफ को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा नंबर कॉलम और तीसरा नंबर कॉलम में हमारा है। फिर चौथे नंबर कॉलम में हम इन दोनों मैक्सिमम रिलीफ और मिनिमम रिलीफ के को माइनस करके रिलेटिव रिलीफ प्राप्त कर लेते हैं, आर मैक्स माइनस आर मीन। तो यहां पर हमें देख रहे हैं पहले ग्रीड के लिए ये होगा 660 माइनस 340 इक्वल टू 320 मीटर। इसी प्रकार से दूसरे नंबर ग्रीड में 604 माइनस 280 मीटर है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 324 मीटर। तो इसी प्रकार से हम सारे ग्रीड का रिलेटिव रिलीफ प्राप्त कर लेते हैं और इस रिलेटिव रिलीफ प्राप्त करने के बाद हमें डायसेक्शन इंडेक्स प्राप्त करना होता है प्रत्येक ग्रीड का। ये
ग्रिड नंबर 1 का हमें रिलेटिव रिलीफ 320 प्राप्त हो गया है और इसका एब्सोल्यूट हाइट जो है वो 660 मीटर है। तो 320 बाय 660 इक्वल टू 0.48। तो इस प्रकार से हमें 1 to 16 ग्रिड का DI इंडेक्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहां पर आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, DI इक्वल टू रिलेटिव रिलीफ बाय एब्सोल्यूट रिलीफ। यहां पर जब हमें ये डायसेक्शन इंडेक्स प्राप्त हो जाता है तो अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे हाई, मीडियम, लो या वेरी हाई करने के लिए। तो यहां पर रेंज हम पहले निकालते हैं। तो मैक्सिमम डायसेक्शन इंडेक्स ग्रिड नंबर 2 में 0.54 है और मिनिमम जो है वो आप देख सकते हैं 15 और 16 में 0.04 है। तो इस को माइनस करके रेंज हमारा आया 0.5। अब इस रेंज में हम 4 भागों में वर्गीकृत करना चाह रहे हैं तो हमने यहां पर 0.5 में 4 से डिवाइड कर दिए तो वो आता है 0.125। इसको राउंड फिगर में हम 0.15 कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्लास फॉर्मुलेट किया। फर्स्ट इज 0 to 0.15, सेकेंड 0.15 से 0.3, थर्ड 0.3 से 0.45 और फोर्थ एंड लास्ट 0.45 to 0.6 या अबव 4.5। अब इतना प्राप्त कर लेने के बाद हमें यहाँ पर इस जो सारा ग्रिड में बटा हुआ है वहां पर वैल्यू पुट करने के बाद हमें आइसो लाइन खींचनी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हमने 0.15 का एक आइसो लाइन खींचा है, फिर एक 0.3 का आइसो लाइन खींचा है, फिर 0.45 का आइसो लाइन खींचा है, फिर एक और नॉर्थ साइड में 0.45 का है और 0.3 का है। तो इस प्रकार से हमने जब इसमें आइसो लाइन खींच लिया, अब इसमें हम एक शेडिंग के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि कम है उसमें जो है डेंसिटी कम वाला शेडिंग करते हैं और जैसे जैसे वो वैल्यू बढ़ते जाता है, जैसे यहाँ पर लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे डेंस जो है शेडिंग वो 0.45 to 0.45 के बीच में शेडिंग किया गया है और उसके बाद फिर ये कम होते गया है। यहाँ पर फिर हम इसका हेडिंग डाल देते हैं डायसेक्शन इंडेक्स आफ्टर डोव नीड्स, फिर टोपो शीट नंबर डाल देते हैं जिससे हमने ट्रेस किया था 65J/2 और फिर यहाँ पर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं चारों कोऑर्डिनेट पे। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट वाला है मेरा 82 डिग्री 10 मिनट ईस्ट और फिर नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है उसका लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 12.25 मिनट ईस्ट। इसी प्रकार से लैटिट्यूड जो है वो 18 डिग्री 37.75 मिनट नॉर्थ से 18 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ। इस प्रकार से हम एक स्केल भी यहाँ पर खींच देते हैं जो मेरा स्केल 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर है। सामान्यतः डायसेक्शन इंडेक्स का अपर्दन चक्र की अवस्थाओं के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0.1 से या 0.1 को से कम को 10% भी हम कहते हैं। तो 10% से कम वाले कैटेगरी वाले शेडिंग को हम ओल्ड स्टेज में मानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस
सेलेक्टेड एरिया में दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो ओल्ड स्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, और 0.3 से 0.3 या 10% से 30% के बीच वालों को मैच्योर स्टेज में माना जाता है। फिर 0.3 से अबव वाले को यूथ स्टेज में माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू 0.45 और 0.3 से 4.5 के बीच में जो है वो दोनों यूथ स्टेज में है। तो इस प्रकार से इन दोनों एरिया को अगर जोड़ दिया जाए तो हम पाते हैं कि इस सेलेक्टेड एरिया का मैक्सिमम भाग जो है वो अभी यूथ स्टेज में। और एक बात, इस डायसेक्शन इंडेक्स को हम इसलिए अध्ययन करते हैं क्योंकि हमें रिलेटिव रिलीफ से चीजें स्पष्ट नहीं होती है। क्यों? कुछ अलग अलग जगहों का रिलेटिव रिलीफ इक्वल हो सकता है, लेकिन वहां का एब्सोल्यूट हाइट डिफरेंस होता है। इसकी वजह से वहां का जो भूमि की प्रकृति है या उसका जो स्टेज है वो अलग अलग हो सकता है। इसलिए रिलेटिव रिलीफ के जगह पर हम लोग डायसेक्शन इंडेक्स का अध्ययन करते हैं, जिससे उस क्षेत्र की प्रकृति और अवस्थाएं हमारे सामने स्पष्ट होती। थैंक यू।